Assalamu alaikum everyone, hope you all are fine. So today we are doing dividing by decimal. We have already done addition, subtraction and multiplication of division. So आज हम कर रहे हैं dividing by decimal. Decimals में divide किस तरह से होता है. We have two types. फर्स्ट में हम डेसिमल को डेसिमल के साथ डिवाइड करना सीखेंगे एंड सेकंड में हम डेसिमल को होल नंबर के साथ डिवाइड करेंगे. सो फर्स्ट हम स्टार्ट कर लेते हैं 2.66 डिवाइडेड बाय 0.7. सबसे पहले हम इसको डिवाइडेड फॉर्म में लिख लेंगे. 2.66 डिवाइडेड बाय 0.7. नाउ बिफोर स्टार्टिंग द डिवीजन फर्स्ट चीज़ हमें करनी है, हमें इस डिवीजन को होल नंबर में लेकर आना है. होल नंबर में लाने के लिए वी हैव टू फाइंड के पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं. हमारे पास यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 डिजिट है. हमारे पास 3 ऑप्शंस होंगे 10, 100 एंड 1000. हम इन तीनों नंबर्स में से किसी एक नंबर के साथ अपने डिवाइडेंड को मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हम उसको होल नंबर में कन्वर्ट कर सकें. पॉइंट के बाद हमारे पास 1 डिजिट है, सो हम इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. अगर हम 0.7 को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें 2.66 को भी 10 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो लेट्स मल्टीप्लाई. सिंपल मल्टीप्लिकेशन में हमारा डेसिमल पॉइंट जो है वो राइट साइड पे मूव हो जाता है और कुछ नहीं होगा. इफ़ वी आर मल्टीप्लाइंग विद 10, 100 और 1000 तो हमारे पास जितने भी ज़ीरोज़ होंगे उतने बार हमारा डेसिमल पॉइंट मूव हो जाएगा. यहाँ पर हमारे पास एक ही ज़ीरो है 10 में, सो हमारा डेसिमल पॉइंट एक ही बार मूव हो जाएगा. सो ये बन जाएगा 7. और अगेन हम यहाँ पर 2.66 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा डेसिमल पॉइंट 1 टाइम मूव कर जाएगा. क्योंकि हमारे पास 10 में सिर्फ 1 ज़ीरो है तो इसीलिए हमारा डेसिमल पॉइंट 1 टाइम मूव करेगा एंड इट विल बिकम 26.6. तो ये हो गया हमारा डेसिमल पॉइंट से होल नंबर. सो जब भी हमारे पास 2 डेसिमल डिजिट्स को डिवाइड करने का क्वेश्चन होगा, सो फर्स्ट हम अपने क्वेश्चन को डेसिमल से होल नंबर की तरफ कन्वर्ट करेंगे एंड देन हम सेकेंड नंबर को सॉल्व करेंगे. सो आपका जो सॉल्यूशन है, जो क्वेश्चन है, वो डेसिमल नंबर से होल नंबर में कन्वर्ट होना चाहिए. ओनली दिस पार्ट. नाउ वी हैव 7 डिवाइडेड बाय 26.6. सो अब हम इसको ईजिली डिवाइड कर सकते हैं. 7 के टेबल में हमारे पास 26 कब आता है, और अगर 26 नहीं आता तो उससे स्मॉलर क्या होता है. लेट्स चेक. 7 in the 7, 14, 21, 28 and then 35. So we have to find 26. 26 नहीं आ रहा, हमारे पास 28 आ रहा है और 28 से छोटा हमारे पास 21. 1, 2, 3. 7 3 is 21. नाउ हमारे पास 26 माइनस 21 रिमेनिंग है 5. अब हम अपने इस डेसिमल पॉइंट को यहाँ ले जाएंगे और हमारे पास डेसिमल पॉइंट ऊपर जाने के बाद ये 6 एज इट इज नीचे आ जाएगा. सो इट विल बिकम 56. नाउ वी हैव टू चेक 7 के टेबल में 56 कब आता है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7 8 is 56. 7 8 is 56. ये हो गया हमारा 0. सो द आंसर इज 3.8. सेम एज इट इज एक और क्वेश्चन चेक कर लेते हैं. 88.4 डिवाइडेड बाय 0.34. सो यहाँ पर भी सेम हम सबसे पहले इसको डिवाइडेड फॉर्म में लेकर जाएंगे. 0.34 डिवाइडेड बाय 88.4. अब हम क्या करेंगे, अगेन वी हैव टू कन्वर्ट दिस नंबर इनटू होल नंबर. हम इसको होल नंबर में लेकर आएंगे. होल नंबर में लाने का मतलब ऐसा नंबर जिसमें हमारे पास कोई डेसिमल पॉइंट नहीं होगा. सो इसको होल नंबर में लाने के लिए हमारे पास ऑप्शंस में था 10, 100 और 1000. अब हम चेक करेंगे पॉइंट के बाद हमारे पास कितने डिजिट हैं. 2 डिजिट्स हैं, तो इसका मतलब हम क्या ले सकते हैं यहाँ से 100 ताकि हमारे पास 2 ज़ीरोज़ आ जाए. सो हमने इसको मल्टीप्लाई किया 100 से. अगर हम इस नंबर को 100 से कर रहे हैं तो वी हैव टू मल्टीप्लाई द नेक्स्ट विद द सेम. तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं. अब जब आप सिंपल 10, 100 और 1000 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके सिर्फ डेसिमल पॉइंट मूव होगा. तो आपका डेसिमल पॉइंट कितनी बार मूव होगा? 2 टाइम्स, बिकॉज आपके पास यहाँ पर 2 0 हैं. 1 2.
सो ये बन जाएगा हमारे पास 34। 34.0 हो जाएगा, पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, हमें बेसिकली पॉइंट को ख़त्म करना है, तो ये हो गया 34। अब हमारे पास 2 जीरोज आ गए यहाँ पर। सो यहाँ पर भी हम इसको 2 टाइम्स मूव करेंगे, 1 2, तो उसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ 0 ऐड कर सकते हैं। 40 40 नहीं बनेगा, 40 बनेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसमें। सो इट विल बिकम 8840। ये हो गया हमारे पास। डेसिमल पॉइंट से हमने इसको होल नंबर में कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पर होल नंबर में कन्वर्ट करना ज़रूरी नहीं है, बट वी हैव टू मल्टीप्लाई विद द सेम नंबर, तो वो ऑटोमेटिकली अगर होल नंबर में आ जाएगा तो ठीक है, वरना जिस तरह से हमने यहाँ डेसिमल पॉइंट के साथ सॉल्व किया है तो हम उसको डेसिमल पॉइंट के साथ भी लेकर चल सकते हैं। अब हम सबसे पहले 34 का पूरा अपना एक टेबल बना लेते हैं, देन वी आर गोइंग टू चेक कि कौन सा नंबर 34 की टेबल में आता है। So here I have write the table of 34, 68, 102, 136, 170 and 204. So on आगे भी चलेगा, but right now मैंने यहाँ तक लिख लिया। So let's start with 88। पहले हम 88 because 8 is too small, 34 के टेबल में 8 तो obviously नहीं आएगा, टेबल ही 34 से स्टार्ट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ से 88 2 डिजिट्स को एक साथ ले लेंगे। अब वी हैव टू चेक 88 नहीं आ रहा, 88 से छोटा हमारे पास आ रहा है 68। कब आ रहा है? 34 1 ज़ा 34, 34 2 ज़ा 68। यहाँ पर आ गया हमारे पास 68। नाउ सिंपली हमने 68 को 88 से सब्ट्रैक्ट कर लेना है। सो 8 - 8 0, 8 - 6 2। अब ऑब्वियसली हमारे पास 20 भी नहीं आता यहाँ पर, सो हम सेकेंड वाले डिजिट को नीचे लेकर आ जाएंगे। सो इट विल बिकम 204। अब हम 204 चेक कर लेंगे अपने 34 के टेबल में। सो 204 हमारे पास आ रहा है 1 2 3 4 5 6 6 पे आ गया हमारे पास 204। इन दोनों को माइनस कर लेंगे तो हमारे पास आ गया 0। अब ये जो हमारे पास एक रिमेनिंग 0 रह गया, ये हम लेकर चले जाएंगे यहाँ ऊपर। सो द आंसर इज 260। इस तरह से हम अपने डेसिमल पॉइंट को डेसिमल पॉइंट के साथ डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले डिजिट को, टेबल को होल नंबर में कन्वर्ट करके, जब आपका टेबल होल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा तो आप उसको इजीली डिवाइड कर सकोगे। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व डेसिमल को होल नंबर के साथ किस तरह से करते हैं। 0.9 डिवाइडेड बाय 3। सिंपल, हम इसको पहले डिवाइडिंग फॉर्म में लेकर आ जाएंगे। 3 0.9। अब बिफोर वी आर गोइंग टू स्टार्ट, हम अपना डेसिमल पॉइंट जो है वो ऊपर ले जाएंगे। तो हम अपना पॉइंट ऊपर ले जाएंगे। अब पॉइंट हम सिंपली ऊपर नहीं लेकर जा सकते, वी हैव टू राइट द नंबर, और अगर हम कोई नंबर नहीं लिख रहे सो वी हैव टू ऐड अ 0। तो हम 0 पॉइंट ऊपर लेकर चले गए, बिकॉज 3 के टेबल में 0.9 नहीं आता। अब हमारे पास रह गया सिर्फ 9। सो 3 के टेबल में 9, 3 3 ज़ा 9। सो द आंसर इज 0.3। अगेन हम एक और क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, डेसिमल नंबर के साथ होल नंबर को किस तरह से डिवाइड करना है। क्या करेंगे हम? सिंपल, 0.36 डिवाइडेड बाय 4। हम 0 पॉइंट को ऊपर ले जाएंगे एंड 4 हमारे पास रह गया नीचे। नाउ द रिमेनिंग नंबर इज 36। अब हम सिंपल अपने होल नंबर में चेक करेंगे कि 36 कब आता है 4 के टेबल में। 4 9 ज़ा 36। सो हमारा आंसर आ गया 0.9। एक और डिजिट चेक कर लेते हैं हम, 3.12 डिवाइडेड बाय 3। अगेन हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिवाइडिंग फॉर्म में लेकर जाएंगे। 3.12। अब 3 के टेबल में 3 तो आता है, 3 1 ज़ा 3। यहाँ तो हमने सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट डिजिट पर मूव करने से पहले हम अपने डेसिमल पॉइंट ऊपर लेकर चले जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ आ गया 1। 3 के टेबल में 1 नहीं आता। अब जब हम 2 डिजिट एक साथ कॉपी करते हैं बिल्कुल सेम सीक्वेंस में, तो हम ऊपर एक बार 0 ऐड करते हैं। सो एक बार 0 ऐड करने के बाद हमने 12 पूरा एज इट इज कॉपी कर लिया। सो ये हो गया 3 4 ज़ा 12। इस तरह से हम होल नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, और डेसिमल से डेसिमल में किस तरह से कर सकते हैं वो भी हमने सीख लिया। वी हैव वन मोर बेसिक थिंग
कि जब भी हम किसी भी नंबर को इन डिवाइडिंग डेसिमल, डिवाइड के टाइम पे आपका डेसिमल पॉइंट जो होता है वो हमेशा मूव होता है लेफ्ट साइड पर। लाइक यू हैव 42.5, अगर आप इसको 10 के साथ डिवाइड करोगे सो लेफ्ट साइड पे मूव करने पे इट विल बिकम 4.25। 2 जीरो हैं, जितनी जीरोज होंगे उतनी बार मूव होगा। अब 2 जीरोज हैं तो यू हैव टू मूव 2 टाइम्स, 1 2, इट विल बिकम 0.425। अगेन 3 जीरो है, 1 2 3, 0.0425। डिवाइड में हम हमेशा अपने डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड पे मूव करते हैं। अगर आप 10, 100 और 1000 के साथ कर रहे हो, जितने जीरोस होंगे आप उतनी ही बार मूव करोगे। सेम एज इट इज़, जैसे हमने डिवीजन में किया है, हमने अपना डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड पे मूव किया है, इसी तरह से मल्टीप्लाई में हम अपने डेसिमल पॉइंट को राइट साइड पे मूव करेंगे। कितनी बार मूव करेंगे? जितनी बार हमारे नंबर में ज़ीरो गिवन होगा। अच्छा, ये मूवमेंट जो है इट्स ओनली इन 10, 100 एंड 1000। अगर हमारे पास डिजिट्स आ जाते हैं लाइक 34, 56, 25, जो भी नंबर्स आते हैं, हम उन नंबर्स को कम्प्लीटली सॉल्व करके आंसर निकालेंगे। ये हमारे पास एक शॉर्ट वे है सिर्फ डेसिमल पॉइंट को मूव करने के लिए। अब यहाँ पर हमने लेफ्ट साइड पे मूव करके आंसर निकाल लिए, यहाँ पर हम राइट साइड पे मूव करेंगे। 42.5 मल्टीप्लाई बाय 10, आपने अपना डेसिमल पॉइंट 1 टाइम मूव किया क्योंकि 1 जीरो है, तो इट विल बिकम 425। अगेन यहाँ पर 100 में 2 जीरो है, सो आप अपना डेसिमल पॉइंट 2 टाइम्स मूव करोगे, 4250। यहाँ पर आप अपना डेसिमल 3 टाइम्स मूव करोगे, यानी अपना पॉइंट 3 बार मूव करोगे बिकॉज यहाँ पर 3 जीरो है, सो इट विल बिकम 42500। तो इस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में डेसिमल पॉइंट को मूव करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे फ्रैक्शन विद डेसिमल।